यदि आप क्लास 12 में हैं और आपको बोर्ड एग्ज़ाम 2027 देना है तो यह समाजशास्त्र का पेपर यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2027 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आप बोर्ड एग्ज़ाम 2027 में समाजशास्त्र में 95 प्लस अंक जरूर लेकर आओगे। मेरे प्यारे बच्चों, इस मॉडल में जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्न आपको तैयार करके जाना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में, तथा प्रश्न संख्या 27 से 29 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, 1931 की भारतीय जनगणना के अध्यक्ष थे? BS गुहा थे, SC दुबे थे, JH हट्टन थे, हर्बर्ट रिजले थे। तो 1931 की भारतीय जनगणना के अध्यक्ष थे JH हट्टन। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं तो बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने दिया? माल्थस ने दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या के प्राकृतिक निरोध का सिद्धांत भी माल्थस ने दिया। थोड़ा सा अंतर ध्यान रखेंगे, जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत माल्थस ने और जनसंख्या के प्राकृतिक निरोध का सिद्धांत भी माल्थस ने दिया। अनुकूलन जनसंख्या का सिद्धांत ये डाल्टन ने दिया। ठीक है, अनुकूलन जनसंख्या का सिद्धांत डाल्टन ने दिया। दूसरा प्रश्न है, भारतीय परिवार का परंपरागत स्वरूप क्या है? नगरीय परिवार है, एकाकी परिवार है, संयुक्त परिवार है, ग्रामीण परिवार है। तो भारतीय परिवार का परंपरागत स्वरूप क्या है? संयुक्त परिवार। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको PDF मिल जाएगा। अब ये बहुत बार पूछता है एग्जाम में, जाति क्या है? तो बताना है आपको, जाति एक संस्था है। जाति क्या है? जाति एक संस्था है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? 2005 में। ध्यान रखेंगे, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित हुआ। प्रभुत्व जाति की अवधारणा किसने दिया? MN श्रीनिवास ने। प्रभुत्व जाति की अवधारणा MN श्रीनिवास ने दी। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 14 सितंबर को, 8 मार्च को, 10 दिसंबर को। इसका उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। और यहाँ पर जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं इन सभी को आप तैयार करेंगे। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873। भारत में पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। भारत में पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारतवर्ष में अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम यानी छुआछूत निरोधक अधिनियम 1955 में पारित हुआ। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 17 से संबंधित है। ध्यान रखेंगे। भारत में प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? काका कालेलकर हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। इसके बाद में 4 नंबर प्रश्न है, आधुनिकीकरण के परिणाम हैं नगरीकरण, नए वर्ग का उदय, श्रम का विभाजन। भैया आधुनिकीकरण के परिणाम है नगरीकरण, नए वर्ग का उदय और श्रम का विभाजन। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 5वां है, भारतीय प्रजातंत्र की प्रमुख बाधा है? क्षेत्रवाद है, संप्रदायवाद है, जातिवाद है। ये तीनों विशेषताएं भारतीय प्रजातंत्र की बाधाएं हैं, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1956 में हुई। संविधान का 73वें संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। पूछता है एग्जाम में, संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? तो आपको बताना है 73वां संशोधन। पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना 1959 में हुई। कब हुई? पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना 1959 में। दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में पारित हुआ। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति के जनक थे MN स्वामीनाथन। कौन थे? MN स्वामीनाथन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हैं, हरित क्रांति का संबंध किससे है? कृषि उत्पादन से। एग्जाम में पूछेगा हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो आपको बताना है कृषि उत्पादन से।
श्वेत क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस राज्य पर पड़ा? पंजाब राज्य पर। ठीक है, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पंजाब राज्य पर पड़ा। भारत में हरित क्रांति 1960 से 1970 के दशक में लागू हुई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत में ग्रामीण विकास के लिए मनरेगा 2 फरवरी 2006 से लागू किया गया था। भारत का सबसे बड़ा अस्थायी बाजार कौन सा है? पुष्कर मेला है। गुजरात राज्य में बेगार प्रथा को हलपति कहते हैं। कर्नाटक राज्य में बेगार प्रथा को जीत कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद 7 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार का प्रमुख उदाहरण है। कीटनाशक उपलब्ध कराना, ऋण का प्रावधान, जमींदारी उन्मूलन, सिंचाई की व्यवस्था। तो स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार का प्रमुख उदाहरण है जमींदारी उन्मूलन। 8 नंबर है, उदारीकरण का संबंध है शैक्षिक नीति से, सामाजिक नीति से, उपनिवेशवादी नीति से, आर्थिक नीतिगत निर्णय से। तो उदारीकरण का संबंध है आर्थिक नीतिगत निर्णय से। इसके बाद इसमें देखेंगे 1918 में सर्वप्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने किया था? बीपी वाडिया ने किया था, ध्यान रखेंगे। इसके बाद है 9 नंबर प्रश्न, चिपको आंदोलन के जनक कौन थे? तो सुंदर लाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के जनक थे। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी ने किया। ऑल इंडिया किसान सभा का उदय 1936 में हुआ। भारत में प्रथम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग 1953 में नियुक्त किया गया। चिपको आंदोलन का संबंध उत्तराखंड राज्य से है। चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ था। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक समुदाय नहीं है? तो हिंदू, मुस्लिम, जनजातीय समुदाय हैं, लेकिन भीड़ समुदाय नहीं है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ तक हो गए 10 बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनको तैयार करेंगे। फिर आती लघु उत्तरीय प्रश्न। उत्तर आपको लगभग 25 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। नागरिक समाज से क्या तात्पर्य है? तो नागरिक समाज से तात्पर्य ऐसे संगठनों, संस्थाओं और व्यक्तियों के समूह से है जो सरकार और निजी क्षेत्र से स्वतंत्र होकर सामाजिक हित में कार्य करते हैं। फिर 12 नंबर प्रश्न है, जीवन प्रत्याशा का क्या अर्थ है? जीवन प्रत्याशा का अर्थ है किसी व्यक्ति या समूह के औसत जीवन काल का अनुमान जो स्वास्थ्य, जीवन शैली और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसके बाद 13 नंबर है, ग्रामीण समाज क्या है? ग्रामीण समाज ऐसे संबंधित अथवा असंबंधित लोगों का समूह है जो एक दूसरे के साथ बड़े ही निकटता से जुड़े होते हैं। इसके बाद 14 नंबर है, बाजार क्या है? बाजार वह स्थान है जहां खरीदार और विक्रेता वस्तुओं, सेवाओं या विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यह भौतिक या डिजिटल रूप में हो सकता है। इसके बाद में 15 नंबर है, जाति और वर्ग में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जाति जन्म आधारित स्थिर व्यवस्था है, जबकि वर्ग आर्थिक स्थिति पर आधारित गतिशील प्रणाली है। जाति सांस्कृतिक, वर्ग आर्थिक और पेशेवर पहचान पर केंद्रित होता है। 16 नंबर प्रश्न है, सत्तावादी राज्य क्या है? तो सत्तावादी राज्य वह है जहां सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथों में केंद्रित होती है। इसमें नागरिक स्वतंत्रताएं सीमित होती हैं और विरोध सहन नहीं किया जाता। इसके बाद 17 नंबर प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य समाज की संरचना, मूल्यों, व्यवहार या संस्थाओं में होने वाले क्रमिक या त्वरित परिवर्तनों से है जो प्रगति या सुधार ला सकते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक सुधार किसे कहते हैं? आर्थिक सुधार उन नीतियों और प्रक्रियाओं को कहते हैं जो अर्थव्यवस्था को अधिक कुशल, प्रतिस्पर्धी और स्वतंत्र बनाने के लिए लागू की जाती है, जैसे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इसके बाद 19 नंबर प्रश्न है, दलित वर्ग की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? दलित वर्ग की प्रमुख समस्याएं हैं सामाजिक भेदभाव, छुआछूत, आर्थिक असमानता, शिक्षा की कमी, बेरोजगारी, भूमि अधिकारों का अभाव, हिंसा, राजनीतिक उपेक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी। इसके बाद 20 नंबर प्रश्न है, ग्राम पंचायत के 4 दायित्व बताइए। तो ग्राम पंचायत के 4 दायित्व हैं, गांव के विकास कार्यों की योजना बनाना, स्वच्छता और पर्यावरण की देखभाल करना, सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंधन करना और सामाजिक न्याय और सुरक्षा सुनिश्चित करना। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है, उत्तर आपको लगभग 50 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जनसांख्यिकी क्या है? तो जनसांख्यिकी वह सामाजिक विज्ञान है जो जनसंख्या से संबंधित विशेषताओं जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, आयु संरचना, लिंग अनुपात, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व और वितरण का अध्ययन करता है। यह जानकारी नीति निर्माण, संसाधन वितरण और विकास योजनाओं के लिए उपयोगी होती है। इसके बाद है 22 नंबर, सांस्कृतिक परिवर्तन पर एक टिप्पणी लिखिए। सांस्कृतिक परिवर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें समय के साथ समाज की मान्यताओं, परंपराओं, मूल्यों और व्यवहारों में बदलाव आता है।
यह परिवर्तन तकनीकी विकास, शिक्षा, वैश्वीकरण, सामाजिक आंदोलन और संपर्क के कारण होता है। सांस्कृतिक परिवर्तन समाज की आधुनिकता की ओर ले जा सकता है। इसके बाद है 23 नंबर, सामाजिक विषमता क्या है? तो सामाजिक विषमता से तात्पर्य है समाज में विभिन्न जाति, धर्म, लिंग, आयु, शिक्षा और आर्थिक स्थिति के आधार पर लोगों के बीच असमानता। यह असमानता अधिकार, अवसर, संसाधनों और जीवन की गुणवत्ता में भिन्नता के रूप में प्रकट होती है, जो सामाजिक न्याय, समानता और सामुदायिक सामंजस्य को प्रभावित करती है। इसके बाद 23 नंबर प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष राज्य के कारणों के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। धर्मनिरपेक्ष राज्य की प्रमुख विशेषताएं हैं सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार, किसी विशेष धर्म को राज्य का समर्थन नहीं, धार्मिक स्वतंत्रता, कानून धर्म से प्रभावित नहीं होते, सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती, नागरिकों को धार्मिक मान्यताओं के आधार पर भेदभाव से मुक्त रखना और संविधान द्वारा धर्मनिरपेक्षता की सुरक्षा। इसके बाद में 25 नंबर प्रश्न है, भारत में पिछड़े वर्गों की समस्याओं की विवेचना कीजिए। भारत में पिछड़े वर्गों को सामाजिक भेदभाव, आर्थिक असमानता, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, बेरोजगारी, भूमि संसाधनों तक सीमित पहुंच, राजनीतिक हाशिए पर रहना, जातिगत भेदभाव और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन न होना जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे उनका विकास बाधित होता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 26 नंबर प्रश्न है, हित प्रतिस्पर्धा, संविधान और सामाजिक परिवर्तन की चर्चा कीजिए। हित प्रतिस्पर्धा का तात्पर्य विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समूहों के बीच अधिकारों और संसाधनों की प्राप्ति के लिए संघर्ष से है। भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समानता, सामाजिक न्याय और अवसर प्रदान करता है, जो सामाजिक परिवर्तन को सक्षम बनाता है, और संविधान समाज में न्यायसंगत बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है। 27 नंबर है, उदारीकरण ने रोजगार के प्रतिमानों को किस प्रकार प्रभावित किया अथवा जाति को परिभाषित कीजिए तथा इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 28 नंबर है, लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए, लोकतंत्र में दबाव समूह की भूमिका का वर्णन कीजिए अथवा सामाजिक आंदोलन का क्या अर्थ है, इसके प्रकारों की विवेचना कीजिए। 29 नंबर प्रश्न है, भारत में सामाजिक परिवर्तन के कारणों एवं परिणामों की विवेचना कीजिए अथवा जनजातीय आंदोलन से आप क्या समझते हैं, सरकार द्वारा जनजातियों के हित में किए गए परिवर्तन का उल्लेख कीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।